नमस्ते दोस्तों, आज हम सामान्य विज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है स्कर्वी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी है बर्थोलिन, ऑप्शन डी है रतौंधी। तो विटामिन डी की कमी से ऑप्शन नंबर बी रिकेट्स रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र, ये तो हम सबको पता है, सोडियम क्लोराइड नमक को कहते हैं, इसलिए NaCl इसका सही आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा धातु सबसे हल्का होता है। तो सबसे हल्का धातु ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी है लिथियम, ऑप्शन डी है लोहा। तो सबसे हल्का जो धातु है वो लिथियम है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए है हृदय, फेफड़े, गुर्दे, यकृत। तो रक्त का शुद्धिकरण गुर्दे के द्वारा होता है। निम्न में से कौन सी गैस जलने में सहायक है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हीलियम। तो हम सब जानते हैं जलने में ऑक्सीजन सहायक होती है, ऑप्शन सी। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो ध्वनि सबसे ज्यादा ठोस माध्यम में चलती है। रेडियोधर्मी तत्वों का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन ए आइंस्टाइन, मैडम क्यूरी, सी न्यूटन, डी थॉमसन। तो रेडियोधर्मी तत्वों का आविष्कार मैडम क्यूरी ने किया था, बी सही आंसर होगा। कौन सा तत्व अम्ल और क्षारक दोनों में पाया जाता है। ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है जिंक। तो अम्ल और क्षारक दोनों जिंक में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। फलों का मीठा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है सुक्रोज, ऑप्शन सी है फ्रक्टोज, ऑप्शन डी है माल्टोज। तो फलों का मीठा स्वाद फ्रक्टोज के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन है, मनुष्य में कितनी पसलियां होती है, कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं। ऑप्शन ए जोड़ी, 10 जोड़ी, ऑप्शन बी है 12 जोड़ी, ऑप्शन सी है 14 जोड़ी, ऑप्शन डी है 16 जोड़ी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 12 जोड़ी। 11वां क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। ऑप्शन है प्लाज्मा, श्वेत रक्त कणिकाएं, ऑप्शन सी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी है रिकेट। तो हीमोग्लोबिन के कारण ऑक्सीजन का परिवहन होता है, ऑप्शन सी सही आंसर। पृथ्वी पर जीवन का प्रमुख स्रोत कौन सा है। ऑप्शन ए जल, वायु, सूर्य या मृदा। तो हम सब जानते हैं प्रमुख स्रोत जीवन का सूर्य है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान क्या होता है। ऑप्शन ए 5, 7.4, 6.5 और 8। तो हम सब जानते हैं रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जीवाणु का नाम क्या है। ऑप्शन ए ई कोलाई, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस या स्यूडोमोनास। तो हम जानते हैं लैक्टोबैसिलस दूध को दही बनाने में काम आता है। किस धातु को पानी में डालने पर आग लग जाती है। ऑप्शन ए है लोहा, सोडियम, तांबा, एल्यूमिनियम। तो हम सब जानते हैं सोडियम एक अति क्रियाशील तत्व है जो हवा और पानी के द्वारा रिएक्शन करता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। ऑप्शन ए है प्लाज्मा, व्हाइट ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन या फाइब्रिन। जो रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। ये सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। प्रकाश वर्ष किसका माप है। प्रकाश वर्ष जो अंतरिक्ष के ग्रहों के बीच की दूरी का मापक प्रकाश वर्ष है, इसलिए प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है। ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में पाया जाता है। डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी। ऑप्शन है आइंस्टाइन, न्यूटन, वॉटसन और क्रिक या टॉमसन। तो वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना की खोज की थी। कौन सी गैस गुब्बारे को फुलाने में उपयोगी होती है। हीलियम गैस गुब्बारे को फुलाने में उपयोगी होती है। विद्युत धारा का मापन का उपकरण क्या है। हम सब जानते हैं विद्युत धारा का मापक है वो अमीटर है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है। प्रकाश का जो वेग है वो सबसे ज्यादा निर्वात में सबसे अधिक होता है। न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है। ऑप्शन ए ऊर्जा, गति, बल या तापमान।
जो न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो दोस्तों बल से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हृदय कितने कक्षों में विभाजित हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। हृदय को हम 4 भागों में बांटते हैं। 26वां क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों को मजबूत करने वाला खनिज कौन सा है? हड्डियों और दांतों को कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 27वां क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक। ऑप्शन ए ओम, वोल्ट, एम्पियर या वाट। जो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ओम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। किस धातु का प्रयोग थर्मामीटर में होता है? ऑप्शन ए सोना, तांबा, पारा या लोहा। तो थर्मामीटर में पारा का उपयोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए 37 डिग्री, 36 डिग्री, 38 डिग्री या 39 डिग्री। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वो 37 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत रस का निर्माण कहाँ होता है? पीत रस का निर्माण ऑप्शन ए है गुर्दा, ऑप्शन बी है अमाशय, ऑप्शन सी है यकृत, ऑप्शन डी है अग्नाशय। तो पीत रस का जो निर्माण है वो यकृत में होता है। 31वां क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जल का कठोरता किसके कारण होती है? ऑप्शन है कैल्शियम और मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम, आयरन और जिंक, तांबा और निकल। तो हम सब जानते हैं जल की जो कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण होती है। 33वां क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है तांबा, एल्यूमिनियम, टंगस्टन या पारा। जो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है अग्नाशय, यकृत, गुर्दा या अमाशय। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किचन में उपयोग होने वाला नमक किसका मिश्रण है? ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम और क्लोरीन या सोडियम और कार्बन या सोडियम और सल्फर। तो किचन में उपयोग होने वाला नमक किसका मिश्रण है? ये सोडियम और क्लोरीन का मिश्रण है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हरे पौधे भोजन बनाने के लिए क्या लेते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ये तो सबको पता होना चाहिए। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 200 से, ये भी सबको पता होना चाहिए। प्रकाश की किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस स्थिति में होता है? ऑप्शन है जब कोण न्यून हो, जब कोण 90 डिग्री हो, जब कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो, जब कोण 45 डिग्री हो। तो प्रकाश की किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस स्थिति में होगा? ऑप्शन नंबर सी, जब कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या हीलियम। तो प्रकृति में सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन गैस है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। पानी में बर्फ तैरती क्यों है? ऑप्शन ए है बर्फ का घनत्व कम होता है, पानी का घनत्व कम होता है, या बर्फ हल्की होती है, या ऑप्शन नंबर डी पानी भारी होता है। पानी में बर्फ इसलिए तैरती हैं क्योंकि बर्फ का घनत्व कम होता है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। मनुष्य के रक्त में शर्करा का सामान्य स्तर कितना होता है? ऑप्शन ए 40 से 60, ऑप्शन बी है 70 से 100, ऑप्शन सी है 120 से 150, ऑप्शन डी है 200 से 250 तक। तो इसका जो रक्त में शर्करा का सामान्य स्तर होगा वो 70 से लगाकर 100 के मध्य होगा। 42वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन ए है 30 दिन, ऑप्शन बी है 60 दिन, ऑप्शन सी है 90 दिन, ऑप्शन डी है 120 दिन। तो मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल है वो ऑप्शन नंबर डी 120 दिन तक रहता है। कौन सा तत्व अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया करता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी है जिंक, ऑप्शन डी है आयरन। तो अम्ल और क्षार दोनों के साथ जो क्रिया करता है वो है जिंक तत्व। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है?
ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी है 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 100 डिग्री सेल्सियस। तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक। 45वां क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए एनीमिया, स्कर्वी, रिकेट्स या बेरीबेरी। तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो स्कर्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है? ऑप्शन ए नवीकरणीय, ऑप्शन बी है परमाणु, ऑप्शन सी है गैर नवीकरणीय, ऑप्शन डी है सौर। तो जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। हड्डियों और दांतों का निर्माण मुख्य रूप से किससे होता है? तो हम सबको पता है हड्डियों और दांतों का जो निर्माण है वो कैल्शियम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के प्रवाह में कौन सा कण सहायक होता है? ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या परमाणु। तो विद्युत धारा के प्रवाह में इलेक्ट्रॉन तत्व होता है। मलेरिया का कारण कौन है? ऑप्शन है बैक्टीरिया, वायरस, कवक या प्रोटोजोआ। मलेरिया का जो कारण है वो प्रोटोजोआ है। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है।